हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT6 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के अंतर्गत पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो कि रिंग होमोमॉर्फिज्म पर बेस्ड है। क्वेश्चन है द मैप फाई फ्रॉम Rx to M3R इज डिफाइंड बाई फाई ऑफ A0 प्लस A1x प्लस डॉट 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 प्लस ANX टू द पावर n इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सो दैट फाई इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म डिटरमाइन कर्नल ऑफ फाई ऑल्सो। तो इसे हम इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले शो करेंगे इस मैप को कि यह रिंग होमोमॉर्फिज्म कैसे है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर रिंग होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है लेट R1 प्लस डॉट एंड R2 प्लस डॉट बी टू रिंग्स एंड F फ्रॉम R1 to R2 बी अ मैप। वी से दैट F इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म इफ F ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू F ऑफ A प्लस F ऑफ B। ये पहला ठीक है कंडीशन। और दूसरा एंड F ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू F ऑफ A इंटू F ऑफ B। मतलब ये दोनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड होना चाहिए, जिसमें कि A और B क्या है, ये R1 के एलिमेंट है फॉर ऑल A B इन R1। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा R1 का काम कौन कर रहा है, RX, और R2 का काम कौन कर रहा है, M3R। तो हमें RX के दो एलिमेंट यहाँ पर लेने हैं, यानी दो पोलिनोमियल लेने हैं। ठीक है, उसी पर हमें दिखाना है इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से Rx क्या है, पॉलिनोमियल्स ऑन द सेट ऑफ, ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर लेट A0 प्लस A1x, हम यहाँ दो पोलिनोमियल ले लेंगे, A0 प्लस A1x प्लस डॉट 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 प्लस ANX टू द पावर n। इसी तरह से B0 प्लस B1x प्लस डॉट 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 प्लस BMX टू द पावर n। A0 A1 ये सब क्या है, रियल नंबर है। B0 B1 B2 B3 ये सभी रियल नंबर होंगे। तो ये बिलोंग टू Rx वेयर m ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब देन फाई ऑफ, मतलब इन दोनों का सम हम यहाँ पढ़ लेंगे, फाई ऑफ A0 प्लस A1x प्लस डॉट डॉट प्लस ANX टू द पावर n प्लस B0 प्लस B1x प्लस डॉट 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 प्लस BMX टू द पावर n। मतलब ये A का वैल्यू और ये B का वैल्यू। ठीक है, डेफिनेशन के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से हमने बताया था, ये A की जगह ये पहला पोलिनोमियल, इसी तरह से B की जगह ये दूसरा पोलिनोमियल इज इक्वल टू। अब यहाँ पर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो A0 प्लस B0 को एक जगह कर लेते हैं, फिर प्लस यहाँ A1 प्लस B1 एक ब्रैकेट में लेकर के उसके आगे इंटू एक्स हो जाएगा। फिर इसी तरह से A2 प्लस B2 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, टिल AN प्लस BN एक्स टू द पावर n। ठीक है, प्लस यहाँ पर चूँकि m क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी हम लिख कर दिखाएंगे इस तरह से, प्लस BN प्लस 1 एक्स टू द पावर n प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस BM एक्स टू द पावर m। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जिस तरह से ये डिफाइंड है मैपिंग, फाई ऑफ A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ANX टू द पावर n इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में इस पॉलिनोमियल के पहले तीन टर्म के कांस्टेंट को लिया गया, A0 A1 और A2। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर हमारा जो यहाँ रिजल्ट मिला है फाई ऑफ, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट, उसके बाद ये थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट। तो इसे ही हमें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बैठाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A0 प्लस B0, फिर यहाँ पर आ जाएगा A1 प्लस B1 और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ A2 प्लस B2। फिर क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ 0 A0 A1, तो यहाँ 0 A0 की जगह A0 प्लस B0 या A0 प्लस B0। ठीक है, और फिर A1 प्लस B1। इसी तरह से यहाँ 0 0 A0 प्लस B0। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर दो मैट्रिक्स में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और दोनों को ऐड करते हुए दिखाएंगे। तो इस तरह से ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाई ऑफ A0 प्लस A1x प्लस डॉट 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 प्लस ANX टू द पावर n प्लस, और ये फाई ऑफ B0 प्लस B1x प्लस डॉट 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 प्लस BMX टू द पावर m। तो यह पहला वाला हमें कंडीशन फुलफिल हो गया कि फाई ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू फाई ऑफ A, ठीक है, प्लस फाई ऑफ B। अब फाई ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू दिखाएंगे फाई ऑफ A इंटू फाई ऑफ B। तो यहाँ फाई ऑफ ये दो पोलिनोमियल को इंटू करते हुए दिखाएं इज इक्वल टू, पोलिनोमियल को इंटू करेंगे तो हमें इस रूप में रिजल्ट आएगा A0 B0 प्लस A1 B0 प्लस A0 B1x, फिर प्लस A2 B0 प्लस A1 B1 प्लस A2 B0 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस
ए एन बी एम एक्स टू द पावर एम प्लस एन। तो इसमें भी अब जिस तरह से मैप मेरा डिफाइंड है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है, ए नॉट बी नॉट, यानी ए जीरो के बदले में ये आ रहा है, ए नॉट के बदले में ये मेरा ए वन की जगह आ रहा है और ये मेरा ए टू की जगह आ रहा है। तो इसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। ए नॉट बी नॉट, फिर यहाँ पर ए वन बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन, फिर यहाँ पर ए टू की जगह जो लिखा हुआ है उसे यहाँ लिख लेंगे, फिर यहाँ जीरो। अब ए नॉट की जगह जो मेरा दिया हुआ है यहाँ पर ए नॉट बी नॉट, इसी तरह से ए वन की जगह इसे लिखाएगा, फिर यहाँ पर जीरो जीरो, फिर यहाँ ए नॉट की जगह ए नॉट बी नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसे भी इस तरह से तोड़ते हुए दिखाएंगे हम दो मैट्रिक्स के, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, फाई ऑफ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन का वैल्यू है, इंटू ये किसका है, फाई ऑफ बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस बी एम एक्स टू दी पावर एम का वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से हमें यह मिल गया कि फाई ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, ठीक है। देयरफॉर फाई इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म, चूँकि दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया इसलिए हम कहेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अब यहाँ पर कर्नल ऑफ फाई निकालेंगे, तो यहाँ पर कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या, द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन बिलोंग टू आर एक्स सच दैट फाई ऑफ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू जीरो, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, आना चाहिए। तो यहाँ पर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन बिलोंग टू आर एक्स सच दैट, यहाँ पर फाई ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें इस मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है, इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स को हम इस रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें ए नॉट ए वन और ए टू तीनों क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ऐसे पोलिनोमियल्स इसमें मौजूद रहेंगे, ठीक है, एलिमेंट के रूप में जिसमें कि ए नॉट ए वन और ए टू तीनों ही जीरो होंगे, ठीक है। यहाँ पर मतलब कांस्टेंट टर्म, एक्स वाला टर्म का कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर वाला टर्म का कोएफिशिएंट तीनों ही जीरो होना चाहिए।